हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे संधि। तो संधि किसे कहते हैं? परस्पर दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे प्रति प्लस दिन इज इक्वल टू प्रतिदिन, इसे हम कहते हैं संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि होती है वो हमारी 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ठीक है, और यण स्वर संधि। तो चलिए हम इसे नोट्सों के माध्यम से देखते हैं। संधि, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ये सार्थक शब्द भी हो सकते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्णों को मिला के हम संधि बनाते हैं। ये देखते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो दीप का लेंगे हम प्रथम वर्ण, तो इस पा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अ, और ये ऊ है, तो इन दोनों को मिला के हमारा बना ओ। तो ओ की मात्रा हमने पा के साथ लगा दी, तो ये हो गया दीपोत्सव। अब इसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। संयोग, संयोग किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके उच्चारण व लेखन में परिवर्तन न हो तो वह संयोग कहलाता है। जैसे कि प्रति धन ए दिन, प्रतिदिन, ये ऐसा का ऐसा ही जुड़ गया है तो ये संयोग है। निर्धन अनुनासिक, निरनुनासिक, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी सेम टू सेम जुड़ गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर संधि की। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने से स्वर संधि होती है, ठीक है। तो ये स्वर संधि भी कई प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने बताया 5 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि का रूल है एक, आप इस छोटे से रूल को फॉलो कर लो, आपकी कभी भी संधि गलत नहीं होगी। अगर पहला वर्ड आ या बड़ा आ हो और उसके सामने वाला भी आ या बड़ा आ हो तो उसे हम बड़े आ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर पहला वर्ड ई हो या बड़ी ई हो और उसके सामने वाला भी ई या बड़ी ई हो तो उसे हम बड़ी ई में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और ऊ या ऊ, उसके सामने भी ऊ या ऊ हो तो उसे हम बड़े ऊ में कन्वर्ट कर देंगे। बस इसी रूल को फॉलो करेंगे और देखते जाइए। विद्या धन आलय, चलिए मैं एक पेज ले लेती हूँ, उस पर बताती हूँ आपको। विद्या धन आलय, तो इसमें वे को हम ऐसे के ऐसे ले लेंगे और इस धा को ऐसे की ऐसी ले लेंगे। ये हमने मात्रा अलग कर दी तो इस पे हलंत लग जाएगा, प्लस अ, ठीक है। और ये वाला आ हमने ऐसा का ऐसा ही ले लिया और पीछे ला बचा है उसे हम ज्यों का त्यों ले लेंगे। संधि हमेशा प्रथम वर्ड के अंतिम अक्षर और द्वितीय वर्ड के प्रथम अक्षर में होती है, ठीक है। तो ये आ और ये आ ज्वाइंट किया तो ये हो गया बड़ा आ। इसका ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, ये, और ये भी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। इसका हम हलंत उठाएंगे तो ये आ इसके साथ जुड़ जाएगा, विद्यालय, ठीक है। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कवि धन इंद्र, तो इसका ई और इसका भी ई, और ये इंद्र ऐसे ही और ये क ऐसे ही, ये मात्रा हटा दी तो इस पे हलंत लग जाएगा और इन दोनों के मेल से क्या बनी? बड़ी ई। तो इसके हलंत के साथ इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कवींद्र, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऊ का भी। वधु धन
और लाश। तो वा का वा, ध, ऊ उठाया तो हलंत, ऊ प्लस ये वाला ऊ और ये लाश। अब इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो बड़ा ऊ, ये बधू है तो इस हलंत को उठाएंगे तो ऊ की मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, बधू लाश। ठीक है, क्लियर हुई। चलिए अब नेक्स्ट संधि की बात करते हैं। अब है हमारी गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। तो इसमें भी ये एक छोटा सा रूल है, आप इसे फॉलो कीजिए, आपकी कोई भी संधि गलत नहीं होगी। अगर आपका फर्स्ट वाला अक्षर आ या बड़ा आ है और उसके सामने वाला अक्षर ई या बड़ी ई है तो उसे हम छोटी ए में चेंज कर देंगे। और अगर आपका पहले वाले वर्ड का अंतिम अक्षर आ या आ है और दूसरे का ऊ या बड़ा ऊ है तो उसे हम ओ में चेंज कर देंगे। और अगर पहला वाला अक्षर आ या आ है और उसके साथ र ऋषि है तो उसे हम अर में चेंज कर देंगे। बस आप इसी रूल को फॉलो कीजिए। और चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए मैं एक पेज ले लेती हूँ, उस पे रका धन ईस। तो र हलंत और ये बड़ा आ, धन ई प्लस स। अब इसे और इसे जोड़ेंगे तो हमारी छोटी ए बन गई। का से हलंत हटाएंगे तो ये मात्रा उस पे चढ़ जाएगी, रा के, और ये वाला सा यहाँ पे आ गया तो ये हो गया राकेश। एक और एग्जांपल लेते हैं। सर्व उपयोगी। श हलंत शरब अब, तो इसमें शर्ब हलंत अ प्लस ये वाला ऊ अब पयोगी। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा ओ। ये तो ऐसा का ऐसा ही है, ये भी ऐसा का ऐसा ही है, तो ये हलंत हटाएंगे तो ये मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, शर्बो पयोगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। महा ऋषि। तो इसमें हम मह हलंत फिर आ फिर र फिर सी। अब इसमें ये बड़ा आ और ये मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर। अर में आपको पता है हलंत साथ में चलता है, ये भी ऐसा का ऐसा ही है, ये भी ऐसा का ऐसा ही है। हम इस हा के हलंत को उठाएंगे तो आ इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, म ह, और ये र ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा हलंत लगा के, ये स सी ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इस रा के हलंत को उठाएंगे तो इसे ऊपर लगा सकते हैं, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? म ह र शी, महर्षि। तो आपका ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट संधि पर। अब है हमारी वृद्धि संधि। तो जैसा कि मैंने ऊपर वाली संधियों में आपको रूल बताया वैसा ही रूल इसमें भी है। आप इस रूल को फॉलो कीजिए, आपकी संधि कोई भी गलत नहीं होगी। जैसे कि आगे वाला अक्षर आ या बड़ा आ है और उसके सामने वाला ए या बड़ी ए है तो हम उसे चेंज करेंगे बड़ी ए में। और आगे वाला अक्षर अ या बड़ा आ है और पीछे वाला अक्षर ओ या बड़ा ओ है तो उसे चेंज करेंगे बड़े ओ में। बस आप इसी रूल को फॉलो कीजिए और संधि बनाइए। तो शुरू करें। शदा धन एव। ठीक है, ये स द हलंत
ये आ गया बड़ा आ। अब इस वाली ए को लेंगे और ये ब। जब ये बड़ा आ और ये ए मिलेगी तो क्या बनेगा? ए। ठीक है, ये हलंत हटाएंगे, ये मात्रा उस पे चढ़ी और ये यहाँ आ गया सदैव। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जल औध। तो जल अ प्लस ओ ध, इन दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा ओ, ये हलंत हटाएंगे जलोद। और ले, एक और ले लेते हैं, महा औषधि। तो इसका आ, इसका ओ मिलके हो गया महोषधि। अब बात करते हैं आगे वाली संधि पे। तो चलिए, यण संधि। यण संधि में भी रूल है, अगर पहला वाला अक्षर ई हो या बड़ी ई हो और सामने वाला कोई भिन्न स्वर हो तो उसे किस में चेंज करेंगे? य में। और वैसे ही आगे वाला अक्षर ऊ या बड़ा ऊ हो और उसके आगे वाला अक्षर भिन्न स्वर हो तो उसे चेंज करेंगे ब में। और रा ऋषि के साथ कोई भिन्न स्वर हो तो उसे रा में चेंज करेंगे। इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम सॉर्ट करेंगे। इति, धन आदि। इत, ई और ये आ। ये वाला ई है और ये वाला अन्य स्वर है, तो हम इस ई को किस में चेंज कर देंगे? इस ई को चेंज कर देंगे या में, सॉरी या, हलंत लगा के। और इस आ को ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे। ये सामने आमने सामने वाले भी हमारे ऐसे कैसे रहेंगे, तो मैं उतार देती हूँ ये और ये। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हलंत हट जाएगा और ये मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, ये ज्यों का त्यों रहता है। तो ये या हो गया। अब इस हलंत को हटाएंगे तो इस पे ये लग जाएगा, तो इत्यादि। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, गुरु आदेश। तो इसे तोड़ेंगे, गुरु, ये आ और ये देश। जब ऊ मिलेगा और आ मिलेगा तो इस ऊ को हम चेंज कर देंगे व में। ठीक है, और इसे ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे आ। ये दोनों मिले तो ये हो गया वा। और इन दोनों को मिलाएंगे, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारी पूरी संधि बनेगी गु र, ये वा और ये देश। अब इस पे हलंत लगा हुआ है तो इसे हटाएंगे तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं? गुरुवा देश। तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों ही आपके ठीक हो जाएंगे। तो अब हम आगे